मेरा नाम सोनी कुमारी है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं नीतू कुमारी क्लास 11 की छात्रा हूँ। मेरा नाम सूरन कुमारी है। मैं भी क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं मुस्कान कुमारी कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं सरस्वती कुमारी 11 क्लास की छात्रा हूँ। हम लोग सब KGBV पतरातू से बच्चियाँ हैं और हम लोगों ने एक लाइब्रेरी खोला है। उस लाइब्रेरी को हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, जिसके रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे में उनमें से कुछ रूल्स यहाँ पे हैं, जिसमें से देख फर्स्ट सकते है 2 हैं। गज की दूरी, शांति है जरूरी, चप्पल पहनकर अंदर ना जाएं, खाद्य पदार्थ अंदर ले जाना निषेध है, अंदर जाकर दूसरे से बातचीत ना करें, बाहर 4 मीटर की दूरी तक शोर ना मचाएं, किताब जिस स्थान से उठाए वहीं पर रखें, बाहर निकलने से पहले पढ़ा हुआ जानकारी जरूर लिखें। ये सारी जो रूल्स हैं वो इस लाइब्रेरी के लिए बनाई गई है। इसके बाद हमारा समय सारणी है, जिस टाइम टेबल को समय पे जरूरी करना है, समय पे आना है अंदर और समय पे बाहर जाना है, जो कि क्लास वाइज भी दिया हुआ है। एक समय में 1 से 15 तक की लड़कियां बैठ सकती हैं और जिनको प्रॉब्लम होता है वो अच्छे से शांति से आके यहाँ पे बैठ सकती हैं। हम लोगों ने इस लाइब्रेरी को कबाड़ से जुगाड़ से बनाने का कोशिश किया है। आइए अब हम लोग एक टूर करवाते हैं। और हमारी लाइब्रेरी का नाम है शांति निकेतन। आइए। वेलकम टू द लाइब्रेरी। इधर आप देख सकते हैं कि आप लोगों का वेलकम कैसे किया जा रहा है। चारों तरफ से पूरा डेकोरेट किया हुआ है और यहाँ पे वेलकम टू द लाइब्रेरी भी लिखा हुआ है। और ये सब हम ही लोगों ने किया है, सारी बच्चियों का ही मेहनत है इसमें। अदरवाइज किसी का बाहर से किसी को कुछ ये करने का जरूरत नहीं। जितना भी हम लोगों ने किया है, डेकोरेट किया है, वो सब अपने ही स्कूल की बच्चियों द्वारा किया गया है। इसमें से स्टोरी के नाम भी लिखे हुए, कुछ बुक्स हम लोग के स्कूल में जो अवेलेबल थे उनमें से कुछ के नाम हम लोग चिपका दे, ताकि लोगों को मतलब जो यहाँ की लड़कियां हम लोग को पढ़ने में डिस्टर्ब या फिर ढूंढने में तकलीफ ना हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोग बुक रखे हुए हैं। इसके बाद इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर देखिए, ये लड़कियों ने लड़कियों के लिए बनाया गया एक पुस्तकालय है, जो लड़कियों द्वारा ही खोला गया है। और ये आइडिया सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें हमारी वार्डन की शिक्षिका सविता मिस और सर एक संजय झा को बहुत ही योगदान दिए हैं इसमें। यही हमारा बेस्ट मोटो है, जिससे हम इस लाइब्रेरी का खोल सके हैं। और जो ये हमारा है, इस ड्राइंग के थ्रू हम बताना चाहते हैं, टुडे अ रीडर टुमारो अ लीडर। इसमें हम बताना चाहते हैं जो व्यक्ति आज पढ़ेगा वही कल लीडर बनेगा। इस लाइब्रेरी के थ्रू हम आज पढ़ेंगे तो कल हम जरूर एक लीडर के रूप में जरूर एक वास्तवित्व में आएंगे। इसके बाद फिर हम ले जाना चाहते हैं इधर हमारी बुक की दुनिया। इसमें मजेदार कहानियां भी दिया हुआ है, जो हम लोग दिखा दिए, इससे बच्चे निकाल के पढ़ सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक हम लोगों ने कोटेशन तैयार किया है कि एक पुस्तक, एक कलम और एक छात्रा मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। इसमें जो है जितना शिक्षक का महत्व है, जितना छात्र का महत्व है और जितना किताब और कलम का महत्व है, ये सब मिलकर दुनिया में बहुत से विकास भी कर सकते हैं और दुनिया को चेंज भी कर सकते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी का स्टैंड है, जिसमें बहुत सारी किताबों की दुनिया टाइप में यहाँ पे रखा हुआ है। बुक्स सारा, कितना मजा। जब आप यहाँ से निकालोगे, एक पुस्तक निकालोगे तो आपको लगेगा मैं दोबारा दूसरा पुस्तक पढूं। इससे आपका उत्साह जो है ना वो बढ़ेगा और आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होगी और आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और आप अपने दोस्तों को भी प्रेरित कर पाएंगे। अरे मैं वहाँ पे गई लाइब्रेरी में तो बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह आप 1 से 2 करके बहुत सारे बच्चों को भी आकर्षित कर सकते हैं लाइब्रेरी की तरफ और किताबों की दुनिया में उन लोगों को प्रवेश करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि खेलकूद में आप इच्छा मतलब खेलकूद में जरूरी नहीं है कि खेलकूद में जागरूक रहे या जरूरी नहीं खेलकूद में ही मनोरंजन हो। आप किताबों की दुनिया में के अंदर जाकर भी मनोरंजन कर सकते हैं और दुनिया का शेयर कर सकते हैं किताबों की दुनिया के थ्रू। हम लोग का कोटेशन है, हमारा एक कोटेशन हमारे थ्रू तैयार हुआ है, जिसमें है अपने हौसले से नारी भर रही ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। इससे हमें पता चलता है कि नारी सशक्तिकरण और नारी से ही नारी पढ़ने के थ्रू ना ही उनको थकान महसूस होती है और ना ही कोई शिकायत होती है। क्योंकि जैसे हम एक खेल कूद को एक मनोरंजन के रूप में हम अपने भविष्य में उतारते हैं, उसी प्रकार हम अपने शिक्षा को, अपने बुक्स को रोचक वस्तु की तरह, रोचक तिथि की तरह हम उसको अपने वास्तविकता में उतार सकते हैं। और हमारा इस
लाइब्रेरी का खोलने का उद्देश्य ये है कि कभी कभी अभी हम लोग रूम में रहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो पढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, हल्ला हो जाता है। तो इसमें अगर ये हमारा सक्सेस हो पाया तो यहाँ हम आके आराम से शांति से बैठ के पढ़ सकते हैं, हमें शांति मिल सकती है। या तो फिर कभी कभी होता इसका और एक उद्देश्य ये भी है कि हमें जब कभी किसी चीज़ से मन न लगे तो हम खेलने में बिता देते हैं, या तो फिर जिसको डांसिंग का शौक होता है वो डांस कर लेती है, या फिर खेल लेते तो खेलते वक्त जो उनका दुख है वो भूल जाती है। उसी प्रकार हम लोग ये चाहते हैं कि बुक की दुनिया में हम लोग ऐसे पढ़े, ऐसे उस पर डूब जाए कि हम अपने दुख को भी भूल जाए। वही है हमारा वर्ल्ड द एडवेंचर, जैसे कि हम लोग एक जगह रहकर भी कैसे दुनिया के बारे में जान सकते हैं। इधर देखिए इतना सारा टेबल में जो बुक है, आज ही हम लोगों को संजय झा सर के द्वारा दिया गया है ये पुस्तक, जो कि बहुत ही रोमांचक लग रही है। इनमें से हम लोग एक पुस्तक पढ़े भी जो कि बहुत ही अच्छा लगा और उस पर डिस्कस भी किए, और ये ढेर सारा पुस्तक सर लेके आए जो कि प्रॉमिस किए थे, पिछले बार आए थे तब, और वो अपना प्रॉमिस निभाए भी, बहुत ही अच्छा लगा। हमें ये थिंकिंग तो नहीं आया था कि हमें एक लाइब्रेरी खोलना चाहिए, लेकिन संजय झा सर के द्वारा तथा हमारी बोर्ड शिक्षिका के द्वारा तथा अन्य सहयोगी शिक्षिकाओं के द्वारा तथा हमारे दोस्तों के द्वारा इस सोच को विकसित किया गया, और एक छोटे से रूप में हमने इस लाइब्रेरी को तैयार किया है, जो हमारे लिए बहुत सहायक महसूस हो रही है। इसके बाद फिर मैं आपको इधर दिखाना चाहती हूँ, जिसमें भी ये सारे बुक्स भी संजय सर ही दिए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे एक हमारा कोटेशन है, इंसानों से दोस्ती करोगे तो झूठी तारीफें सुनते रह जाओगे, और किताबों से दोस्ती करोगे तो सफलता पाओगे। इसमें बताया गया है कि इंसान जो है हमारा बातों को सुनकर कभी कभी व्यंग कर देते हैं, कभी उसकी अवहेलना कर देते हैं, लेकिन वही जो है किताबें वो हमारी बात को सुनकर धैर्य पूर्वक रखती है। इसका अर्थ है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो बताइए हमारा लाइब्रेरी का डेकोरेट आपको अच्छा लग रहा है या नहीं? क्योंकि हम लोग कबाड़ से जुगाड़ किए ना, और इसमें कुछ हुआ भी नहीं है, और हम लोग ज्यादा मेहनत भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, बस दिमाग आया तो देख लिए तो हो गया। कितना सुंदर, आप लोग को पसंद आया कि नहीं पता, लेकिन हम लोग किए, हम लोग को बहुत ही मजा आया। और आज 28 अक्टूबर 2021 को हमने इसका उद्घाटन किया है। अब देखते हैं कि हम लोग इसे किस लेवल तक पहुंचा पाते हैं। हमारे लिए किस तरह लाभदायक सिद्ध होता है। हमारे कस्तूरबा में 400 से ज्यादा स्टूडेंट है, उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगा कि अरे वाह लाइब्रेरी नया खुला है, उन लोग आएंगे और बुक्स पढ़ेंगे और किताबों की दुनिया के बारे में जानेंगे। तब वो अगर नीचे क्लास से स्टार्ट करेगी पढ़ना तो शायद ऊपर जाके उसको स्टोरी जो बुक कर रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगी, उसको जानकारी प्राप्त होगा। और इस तरह से जो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी उससे भी बच्चे लोग जो थे वो बहुत ही उब जा रहे थे, लेकिन अभी जब स्कूल खुला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत कोई को बुक से भी मतलब बोल रही है जैसे कि लगता है हमें आज पता चल रहा है। एक छोटी सी कहानी हमें इतना प्रेरणा दे चुकी है कि अब हमें पढ़ने को तत्पर हो चुके हैं। हम एक बुक को रुझान के रूप में ना लेकर एक तथ्य के रूप में हम लोग ले रहे हैं, तथा उस पर रोमांचक रूप से हम उसको तैयार कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उन लोग भी आकर्षित हो गए, क्योंकि आज नया लाइब्रेरी खुला है। ऐसा लाइब्रेरी तो बहुत सारे बच्चे लोग जो देखे भी नहीं रहते, अभी नया खुला तो वो लोग आएगी, पढ़ेगी, देखेगी, तो उन लोगों को और इच्छा होगा और भी पढ़ेगी। इस लाइब्रेरी को हम लेकर हमारी जो वार्डन टीचर है सविता मैम, उनके द्वारा हम लोगों ने ये बहुत डिसाइड किया, सोचा समझा, इस परिस्थिति को देखा कि हमारे स्कूल में रियल में लाइब्रेरी नहीं है, पढ़ने का एक एकांत जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग अपने सिर्फ किताबों से बातें कर सकते हैं, किताबों को समझ सकते हैं, किताबें ही पढ़ सकते हैं। और जो भी प्राप्त जानकारियाँ है यहाँ पर पढ़ने के बाद जो भी प्राप्त जानकारियाँ होगी, हमने इसके लिए एक बनाया है जिसमें पढ़ा गया सुविचार तथा उसमें जो अच्छा लगा जो अच्छा ना लगा हो उसको हम इसमें लिख सकते हैं तथा दूसरों को प्रेरणा भी दे सकते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी का रजिस्टर है जिसमें हम लोग टाइम मेंटेन करेंगे। जो बच्ची आएगी वो अपना नाम लिखेगी, वो क्या सीखी वो भी लिख सकती है, और प्लस में यहाँ पे उठाई वो भी लिखेगी। और बुक का यहाँ का नियम भी है कि जो जहाँ से बुक उठाएगी वो वहीं पे बुक रखेगी। हम लोगों को बुक का संख्या, पेज नंबर और कौन सा बुक वो भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए रजिस्टर में मेंटेन करना है। कुछ दैनिक जीवन की कुछ बातें जो हम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे रिस्पेक्ट एल्डर्स, स्पीक सॉफ्टली एक्सेट्रा, प्ले सेफ्टली वगैरह वगैरह लिखे हैं।
जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा योगदान देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कचरा का ढेर सारा बादल छाया हुआ है, इस प्रकार ये छोटा सा बुक है कचरे का बादल। तो हम लोग देख सकते हैं कितना रोमांचक लग रहा है बाहर से देखने में, तो इसको अंदर खोल के पढ़ेंगे, देखिए कितना अच्छा ड्राइंग किया हुआ है, तो कितना रोमांचक लगेगा। इसके बारे में अगर पोस्टमार्टम भी इसका करेंगे तो और भी मजा आएगा। ये सारी न्यू बुक्स है जिससे पढ़ने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। आज ही आई हुई ये बुक्स, इनको हम लोग पढ़ के और भी खुशी महसूस करेंगे। So thank you all